ये कहानी एक सुनसान रात में शुरू होती है, जब हवेली के भीतर भटकती आत्माओं का अंधेरा एक बार फिर से जीवंत हो उठा और लड़की का दिल अब डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी हताशा से भर गया था। वह उस अजीब शख्स के हाथों में फंसी हुई थी, जिसके चेहरे पर अब भी वही अजीब सी मुस्कान और गहरी उदासी थी, और उसके भीतर का अंधकार अब पूरी तरह से प्रकट हो चुका था। हवेली की पुरानी दीवारें मानो उसकी पीड़ा को महसूस कर रही थी और हर एक ईंट उसकी अवांछित यादों को उजागर कर रही थी। हवा में गूंजते शब्दों की प्रतिध्वनि उसे उसके अतीत की गहराइयों में ले जाती थी, जहां उसने प्यार और विश्वास दोनों को खो दिया था। उसकी आंखों में आंसुओं का सागर था, जो अब न सिर्फ उसकी पीड़ा बल्कि उसके दिल में छुपे उन अनकहे राजों को भी बयां कर रहा था, जिनकी गूंज अब हवेली के भीतर गूंज रही थी। उसने धीरे धीरे उस शख्स की ओर देखा, जिसके चेहरे में एक अजीब सा चमक था, मानो मौत के पार से वापस आने का रहस्य उसके भीतर समाहित हो। और उसने धीमे स्वर में कहा, क्या यह सच में वही प्रेम है जिसे मैंने अपने दिल में समेटा था, या ये केवल एक अभिशाप है जिसे मेरी जिंदगी ने चुना? उसकी आवाज में न केवल भय था बल्कि एक गहरी बेचैनी और आत्मा की पीड़ा भी झलक रही थी। हवेली के फर्श पर उसकी कांपती पांवों की आहट सुनाई देने लगी और हर कदम के साथ उसकी यादें फिर से ताजा हो उठी, उन अनगिनत रातों की जब वह अपने प्यार में डूबी रहती थी। मगर आज वह महसूस कर रही थी कि यह प्यार अब उसे अपने अंदर समेटे एक भयानक अंजाम की ओर ले जा रहा था। उस शख्स ने जैसे एक जादू की तरह उसके हाथ को अपनी ठंडी अंगुलियों से कस लिया और उसने अपनी आवाज में एक अजीब सी दहशत और रहस्य भरते हुए कहा, अब समय आ गया है उस सच्चाई का सामना करने का जिसे तुमने इतने वर्षों से दबा रखा था। उसकी बातों का प्रभाव उस लड़की के मन पर कुछ यूं पड़ गया कि उसे अपने हर दर्द, हर आंसू और हर भय का सामना करना पड़ा। हवेली की दीवारों से अचानक एक गूंज उठी, मानो किसी प्राचीन आत्मा ने अपने लंबे समय से छुपे हुए राज को बयां करने का समय आ गया हो। अंधेरे में एक छाया धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुई और उसकी आवाज में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी करुणा भी झलक रही थी। मैं वह आत्मा हूं जिसे तुमने अनजाने में अपना प्रिय समझा और जिसे तुमने मौत के पार भी अपने दिल में जगह दी, उसने कहा। और उसकी बात सुनते ही उस लड़की के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, एक ओर दर्द, दूसरी ओर भय, मानो वह समझ गई हो कि अब सब कुछ उजागर होने वाला है। हवेली की दीवारें जैसे बोलने लगी और हर ईंट एक कहानी कहने लगी, एक ऐसी कहानी जिसने वर्षों से सबको डरा रखा था। उस शख्स ने आगे बढ़ते हुए उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम्हारा प्रेम इतना गहरा था कि उसने मुझे मौत के पार भी बांध रखा, पर अब यह बंधन तुम्हारे लिए एक अभिशाप बनकर लौट आया है। उसकी इन बातों ने उस लड़की के मन में एक नई दहशत जगा दी और उसके आंसू इतनी तेजी से बहने लगे जैसे कि वह अब उन अनकहे दर्दों को सहन नहीं कर सकती थी। हवेली के फर्श पर धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी और हर दरार मानो उसके दिल के टूटने की कहानी बयां कर रही हो। अचानक हवेली की छत से नीचे एक छलक आई और उसमें वह चेहरा दिखाई दिया जिसे उसने वर्षों से भूलने की कोशिश की थी। वह चेहरा जो अब एक भूतिया प्रतिबिंब बनकर उसके सामने खड़ा था। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह चेहरा अब भी जीवित था, पर उसकी आंखों में अब वही जीवंत चमक नहीं थी बल्कि एक निराशा और खोए हुए प्यार की झलक थी। क्या तुम सच में लौटे हो या ये मेरी कल्पना है? लड़की ने बेतहाशा पूछा और उसकी आवाज में एक अजीब सी कर्कशता थी। उस भूतिया चेहरा ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे प्रेम का हिस्सा था और अब मैं तुम्हें बताने आया हूं उस सच्चाई का जो हमारे बीच हमेशा छुपी रही। उस वक्त हवेली के चारों ओर अजीब सी मौन छा गई, मानो हर चीज ने उस सच्चाई का इंतजार किया हो। धीरे धीरे एक पुरानी तस्वीर की तरह उस भूतिया चेहरा उभर आया और उसके साथ एक कथा जुड़ी हुई थी, एक कथा जो वर्षों पहले हुई एक दर्दनाक त्रासदी की थी। वह कह रहा था कि कैसे उसने और उस लड़की ने मिलकर एक दूसरे के दिलों में अपना घर बसाया था, परंतु किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक भयानक तूफान आया था और हवेली के आसपास के जंगल में आग लग गई थी। उस आग में वह शख्स जो अब उस लड़की के सामने खड़ा था अपनी जान गंवा बैठा था, लेकिन उसकी आत्मा उस आग में जलते हुए भी एक अनकहा रहस्य लिए हुई थी। उसने कहा, मैंने अपने प्यार को आत्मा में समेट लिया और मौत के पार भी उसे जीता रहा। उस वक्त लड़की का मन टूटने लगा। वह यादों में डूब गई कि कैसे उसने उस दिन अपने हाथों से उसे अंतिम विदाई दी थी, परंतु अब वह देख रही थी वास्तव में उसका प्रेम कभी मरा ही नहीं था बल्कि एक अभिशाप के रूप में जीवित था। हवेली के भीतर बजते समय की घड़ियां मानो एक साथ ठहर गई थी और हवा में गूंजते शब्दों ने उसे अतीत की उन कड़वी सच्चाइयों से रूबरू करा दिया जिन्हें उसने इतनी देर तक दबाए रखा था। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द के साथ उसने धीरे धीरे पूछा, क्या मैं भी उस आग में जलकर खो जाऊंगी? उस वक्त हवा में एक ठंडी सी सिहराहट फैल गई और उस भूतिया चेहरा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, ना,
तुम्हारा भाग्य उससे कहीं बड़ा है, पर तुम्हें उस दर्द का सामना करना पड़ेगा जिसे तुमने वर्षों से छुपा रखा है। हवेली के दीवारों पर उकेरी पुरानी कहानियां एक बार फिर से जीवंत हो उठी और हर कहानी ने उस रात के अंधेरे में अपने दर्द भरे किस्से बयां किए। अचानक एक जोरदार तूफान ने हवेली को झकझोर दिया और सभी छुपी हुई आत्माएं एक साथ प्रकट होने लगी। हवा में अब दर्द की गूंज थी और हर आवाज मानो एक पुराने जख्म को छू रही हो। उस भूतिया चेहरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में छिपे अनगिनत दर्द को उभरते हुए कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उस आग ने सिर्फ मेरी आत्मा ही नहीं बल्कि हमारे प्रेम को भी अजर कर दिया। उसकी बात सुनते ही लड़की का मन भय और करुणा के मिश्रण से भर गया। उसने महसूस किया कि उस आग की गर्मी में एक अजीब सी शक्ति थी जिसने उनके प्रेम को मौत के पार भी जीवित रखा। उसकी आंखों से निकलते शब्द मानो उसकी आत्मा की आखिरी पुकार हो। क्या ये प्रेम सच में अजर है या ये केवल एक अभिशाप है जिसे मैं हमेशा के लिए भुगतने वाली हूँ? हवेली की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगी और हर इंच मानो एक नई कहानी कहने लगी। उस रात की ठंडी हवा में अब एक नया रहस्य समा गया था जो हर किसी के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। धीरे धीरे उस भूतिया चेहरे ने अपनी सारी पीड़ा और सच्चाई एक अंतिम वार्ता में बयां कर दी। उसने बताया कि कैसे उसके दिल में उस प्यार की गहराई थी कि उसने उसे मौत के पार भी बांध रखा और कैसे एक रात उस आग में उसके जीवन का अंत नहीं हुआ बल्कि एक नई शुरुआत हुई। उसने कहा, मैंने अपने प्यार को आत्मा में समेट लिया और जब तुम्हारा दिल भी टूट गया तो मैंने तुम्हें यह एहसास दिलाने का फैसला किया कि प्रेम कभी मरता नहीं। उसकी बातों ने हवेली के भीतर एक अजीब सा मौन फैला दिया और लड़की के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में अब केवल आंसू ही नहीं बल्कि एक नई तरह की समझ भी झलक रही थी। एक समझ कि शायद जीवन और मौत का खेल इतना सरल नहीं है बल्कि इसमें अनगिनत परतें छुपी हुई हैं। उस वक्त हवेली के दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ खुलने लगे और एक नई परछाई ने प्रवेश किया जिसकी उपस्थिति में पूरा वातावरण बदल सा गया। ये परछाई भी उस अतीत का हिस्सा थी जिसने उन अनकहे राजों को जन्म दिया था। उसने धीरे धीरे लड़की के करीब आकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम उस सत्य का सामना करो जिसे तुमने हमेशा से छुपाया है। उसकी बात सुनते ही लड़की का मन भय, करुणा और एक अजीब सी उम्मीद से भर गया। उसने अपने दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए कहा, मैं अब तैयार हूँ, चाहे वह दर्द हो या सच्चाई, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हवेली के भीतर अब ऐसा लग रहा था मानो हर आत्मा, हर दीवार और हर झड़ते पानी में छुपा हुआ एक अनकहा रहस्य धीरे धीरे उभरने वाला हो। उस अंधेरे में जहां समय मानो थम गया था, उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक भयानक रात नहीं है बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। उस रात हवेली के भीतर एक प्राचीन किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और हर पन्ने पर लिखे शब्दों ने उस प्रेम और पीड़ा के अद्भुत मिश्रण को उजागर किया जिसे वक्त ने सदियों से दबाए रखा था। उस भूतिया चेहरे ने फिर से अपनी आंखों में अजीब सी चमक लिए हुए कहा, तुम्हारा प्रेम इतना गहरा था कि उसने मुझे वापस बुला लिया और अब यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा बनकर सामने आया है। उसकी बातों में एक गूढ़ता थी जैसे वह एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने वाला हो जिसे जानकर हर कोई हिलकर रह जाए। हवा में अब एक अजीब सी खामोशी फैल गई और उस खामोशी में वह अंतिम सच्चाई थी जिसे सुनकर सारी आत्माएं स्तब्ध हो गई। लड़की ने धीरे धीरे अपने दिल की धड़कनों को सुनते हुए कहा, क्या यह प्रेम वास्तव में अनंत है या यह सिर्फ एक भयंकर अभिशाप है? उस पल हवेली के भीतर एक तेज चमक फूट पड़ी और उस चमक में उसने एक चित्र देखा, एक चित्र जिसमें वह दोनों हाथ थामे हुए एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए थे। परंतु उस चित्र में दोनों के चेहरे अब न तो जिंदा थे और न ही मर चुके थे बल्कि एक अद्भुत अंधेरे में खो गए थे। वह चित्र उसकी आत्मा में एक गहरी खलिश छोड़ गया, मानो उसने अपने जीवन के सारे राज एक पल में देख लिए हों। उसी क्षण हवेली के बाहर एक जोरदार घंटी की आवाज गूंज उठी और समय मानो ठहर गया। उस घंटी की आवाज ने उसके भीतर एक ऐसा एहसास जगा दिया कि अब सब कुछ बदल चुका है। वह समझ गई थी कि उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अब सामने आने वाला है और उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उस भूतिया चेहरे ने अब अपनी अंतिम कहानी कहनी शुरू की, मैंने उस आग में अपने सारे दर्द और प्रेम को समेट लिया और अब वह आग तुम्हारे भीतर जल रही है। तुम उस आग को बुझा नहीं सकती क्योंकि वह तुम्हारे आत्मा का हिस्सा बन गई है। उसकी इन बातों ने लड़की के मन में एक गहरी बेचैनी पैदा कर दी और उसके आंसू इतनी प्रचंडता से बहने लगे कि मानो वह अपने दिल के सारे जख्म फिर से खोल रही हो। हवेली के भीतर धीरे धीरे अतीत के साए फुसफुसाने लगे और हर साया उस दर्द भरे अतीत का हिस्सा था जिसे वह वर्षों से भूलने की कोशिश कर रही थी। उस रात हवेली के भीतर एक अंतहीन यात्रा शुरू हुई
जिसमें हर मोड़ पर एक नई दहशत और एक नया रहस्य था। वह जानती थी कि उसका प्रेम अब सिर्फ उसका अभिशाप नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो मौत के पार भी जीवित है। और जैसे ही हवेली के छत से गिरी बूंदें उसके चेहरे से टकराने लगीं, उसने अपने भीतर की पीड़ा को समझा और कहा, शायद यह प्रेम ही मेरा असली घर था और मेरी आत्मा अब उसी में खो जाने वाली है। उस वक्त हवेली के दरवाजे फिर से जोरदार डंक से बंद हो गए और बाहर की दुनिया में अंधेरा छा गया, लेकिन उस अंधेरे में भी एक चमक थी, मौत के पार का प्रेम।